हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने क्लास 9th के जो अर्धवार्षिक परीक्षा का आज का पेपर हुआ है स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सभी सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे आपके लिए प्रैक्टिस पेपर्स अवेलेबल है। और आपका जो कल इंग्लिश का पेपर होने वाला है उसमें आपके बिहेव के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपके मोमेंट्स बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और अपने पोइम्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ अपलोड कर दिए गए हैं। प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद में जो आपके साइंस का हो, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, सामाजिक विज्ञान, मैथ्स, इन सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पेपर्स यहाँ पे मिलेंगे और क्वेश्चन आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने इसमें जो पेपर था उसमें से कितने क्वेश्चन, जो आपने पिछले अगर पेपर देखे होंगे तो काफ़ी क्वेश्चन है, जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वो आज रिपीट हुए हैं। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं। पहला अपना जो क्वेश्चन था वो था, कल्पना लोक में उड़ान किस अवस्था का सूचक है। तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था कि कल्पना लोक में उड़ान जिस अवस्था में आप होते हैं ना, वही अवस्था है। तो कौन सी अवस्था है? ये है किशोरावस्था। किशोरावस्था, ठीक है ना, किशोरावस्था इसका एकदम करेक्ट आंसर होता है आपने। ठीक है ना, अगला सवाल है, शारीरिक शिक्षा किसका विकास करती है। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है ना, जो अगर आप पेपर्स देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन उन पेपर्स में मिल जाएंगे। इसी प्रकार से आपके लिए इंग्लिश का पेपर यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, बुक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, हर सब्जेक्ट में मिलेंगे। ठीक है, और अगर आपको ईमेल एप्लीकेशन इसमें भी अगर दिक्कत आ रही है तो वो भी वीडियो आपके लिए यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है ना, ताकि आपका एग्जाम बहुत ही शानदार हो। और एग्जाम से पहले पेपर्स एक बार जरूर देखे जाना। ठीक है ना, शारीरिक शिक्षा किसका विकास करती है? तो ये शरीर के सर्वांगीण विकास में सहायक है। क्या लिखेंगे? सर्वांगीण, सर्वांगीण विकास। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं अपने, किस प्रकार के प्रदूषण से श्वास संबंधी रोग होते हैं। तो श्वास संबंधी यानी सांस लेने से अंदर जाएगी हवा, तो वायु प्रदूषण हो गया अपने, क्या? वायु प्रदूषण। ठीक है, ये एक नया क्वेश्चन था, किसे जीवन का सूत्र माना गया है। तो जीवन का सूत्र माना गया अपने जल को, जल को जीवन का सूत्र माना गया है। ठीक है, अगला है, वसा के प्रमुख स्रोत कौन कौन से। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत जो हमने पेपर किए उनमें मिल जाएगा कि वसा और संतुलित भोजन किसे कहते हैं, उसमें हमने कई बार डिस्कस किया इसको। ठीक है ना, तो वसा के प्रमुख स्रोत क्या है? तो देखिए, मक्खन, घी, तेल। ठीक है ना, घी, तेल, दूध, पनीर। ठीक है ना, ये बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपको एक दो लिखने थे। ठीक है ना, अगला देखते हैं, जीवनदायिनी गैस सुबह डिस्कस किया था हमने और यहाँ पे आ चुका है आपने। जीवनदायिनी गैस कौन सी है? तो ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस होती है। ठीक है ना, ऑक्सीजन। अगला है अपना, स्वस्थ शरीर से हमारा क्या तात्पर्य है। और ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में आपको हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा से हमारा क्या तात्पर्य है। तो स्वास्थ्य शिक्षा मतलब अपने स्वास्थ्य से जुड़ी हुई शिक्षा, जो हमारे स्वास्थ्य रहने के बारे में होगी। ठीक है ना, तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई शिक्षा जिसमें हम स्वस्थ और तंदुरुस्त रहें, उसके बारे में दी गई शिक्षा को हम क्या कहते हैं? स्वास्थ्य शिक्षा। ठीक है ना, अगर इनमें और ज़्यादा, क्योंकि 2 नंबर का दिया है, आपको बड़ा आंसर लिखना पड़ेगा, तो स्वास्थ्य और फिट रहने के बारे में जो जानकारी दी जाती है उसे हम स्वास्थ्य शिक्षा कहते हैं। इसमें हमारे व्यायाम और संतुलित आहार लेना, जीवन शैली, इन सभी के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है ना, अगला है, वायु प्रदूषण से शरीर पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। तो वायु प्रदूषण अगर होगा तो शरीर पे सबसे पहले तो जो हम वायु लेंगे अंदर, जिसके कारण कि श्वास संबंधी बीमारियां होगी, जिसमें अस्थमा सबसे पहले होता है। क्या होता है? अस्थमा। ठीक है ना, अस्थमा जैसी बीमारियां होगी और जो अन्य समस्याएं हैं वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, अगला है, पोषक तत्वों के महत्व को समझाइए कि पोषक तत्व किस प्रकार से महत्व है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, बहुत बार डिस्कस किया है। ठीक है ना, पोषक तत्व हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। पहली बात, क्या? पोषक तत्व जो भी है, संतुलित आहार की अगर हम बात करते हैं तो ऊर्जा देते हैं। दूसरा हम लिख सकते हैं, इनसे हमारे ऊतकों की मरम्मत होती है। पोषक तत्व अगर खाएंगे तो उनसे शरीर में जो टूट फोड़ हो रखी है, ऊतकों की मरम्मत होती है। ठीक है ना, और इससे रक्त स्राव सही से रहता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, स्नायु मजबूत होते हैं। इस प्रकार का हमको आंसर लिखना था। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा क्या है। प्राथमिक चिकित्सा उसे कहते हैं जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाए तो उसके तुरंत बाद या शुरुआती चिकित्सा सहायता देना ही प्राथमिक चिकित्सा कहलाता है। इसके अनुसार अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो मामूली चोट लगती है, उसमें भी कट फट या खरोंच लगने से हमें चिकित्सा वगैरह करनी चाहिए, प्राथमिक चिकित्सा। ठीक है, उस पर पट्टी वगैरह करके ड्रेसिंग सही ढंग से करनी चाहिए और डॉक्टर के बिना बताए कोई भी दवाई का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। ये कुछ बातें आप इसमें लिख सकते थे।
अगला था कि खेलों के माध्यम से कौन कौन से गुण विकसित होते हैं। तो खेलों के माध्यम से देखा जाए तो खेल एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति में नेतृत्व का भावना जागृत करती है, और उसमें नेतृत्व के अलावा कह सकते हैं साहस जागृत होता है, देश प्रेम की भावना जागृत होती है। इस प्रकार से कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे मेंशन करने थे, जिससे मानसिक विकार दूर भागते हैं, ठीक है, नेतृत्व कौशल की क्षमता जागती है, और कल्पना करना और समस्याओं का समाधान करना वो उससे सीख सकता है। खेलों से ईमानदारी विकसित होती है। ये काफ़ी गुण है जो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगला था मूर्छा और बेहोशी आने पे, जब भी कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसको मूर्छा या बेहोशी आ रही, तो उस समय क्या किया जाना चाहिए, ठीक है। तो उस समय क्या किया जाना, कुछ तरीके हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। किन्हीं 4 उपचारों के। पहले तो अगर आदमी कोई बेहोश हो गया तो अगर भीड़ इकट्ठी है तो उस भीड़ को हटा देना चाहिए, पहला ये तरीका रहेगा। मूर्छाने पे क्या, भीड़ हटा देनी, खुली हवादार शांत जगह पे ले जाना चाहिए, लोगों को हटा देना चाहिए, मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारने चाहिए और ठंडा पानी पिलाना चाहिए। ऐसे कुछ प्रयोग हम कर सकते हैं, चीज़ें लिख सकते हैं। अगला था भोजन संबंधी 6 अच्छी आदतें जो भोजन करते समय हमें ध्यान रखनी चाहिए। वो कौन सी अच्छी आदतें हैं, तो देखिए भोजन करते समय पहली बात यह कि शांत चित्त से भोजन करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी अच्छी आदत है कि घी तेल का ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, और भोजन ज़्यादा तापमान पर नहीं पकाना चाहिए, ये भी है। और सुबह अच्छा नाश्ता करना चाहिए, हमेशा ताज़ा भोजन करना चाहिए। सूर्यास्त रात होने से थोड़ा समय पहले भोजन कर लेना चाहिए। ज़्यादा नमक और ज़्यादा चीनी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसी कुछ हम आदतें कह सकते हैं, ठीक है। साफ स्वच्छ जल पीना चाहिए, ये। फिर हमसे पूछा गया अगला क्वेश्चन है कि वृक्षासन के क्या क्या फायदे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये काफ़ी मुश्किल रहा। वृक्षासन, क्योंकि आसन पढ़ रखे हो तो उन्हीं को पता होता है, ठीक है ना। तो वृक्षासन के फायदे क्या होते हैं। वृक्षासन हम जानते हैं कि वृक्ष की तरह खड़ा रहना, ठीक है ना। तो पहला हो गया शरीर का संतुलन और स्थिर बनाता है। क्या ये संतुलन बनाने का काम आता है, ठीक है ना। शरीर का सही से संतुलन बनाता है। एकाग्रता बढ़ती है, तनाव और चिंता कम होते हैं, मांसपेशियां मजबूत होती हैं पैरों की, पेट और रीढ़ की हड्डी भी स्वस्थ रहते हैं, टेंडन और लिगामेंट होते हैं वो भी अपने मजबूत रहते हैं, ठीक है। पैरों की हड्डियां मजबूत होती हैं इस प्रकार से, क्योंकि वृक्षासन वृक्ष की तरह खड़े रहेंगे तो जो जो चीज़ें शामिल है वो सारे आप लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुबह ही हमने डिस्कस किया था और ये अपने पेपर में भी आ चुका है, ठीक है ना। कि अपने वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। वृद्धि और विकास ये दो चीजें होती है जिसमें अंतर है, तो अंतर क्या है ये हमसे पूछा था। तो देखिए वृद्धि जो होती है अपने, वृद्धि ये मात्रात्मक होती है। क्या, मात्रात्मक, मात्रात्मक। और विकास जो होता है ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही होता है, गुणात्मक, ठीक है ना, अगर एग्जैक्ट बात करें तो, ठीक है। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं कि वृद्धि जो होती है ये वृद्धि उम्र भर चलती रहती है, शरीर वृद्धि उम्र भर करता है, जबकि विकास पूरे जीवन काल में होता है। विकास कहने का मतलब पूरे जीवन में जितना हुआ ये, और उम्र जो वृद्धि है ये उम्र पर निर्भर करती है। वृद्धि कैसे होगी, डिपेंड करती है उम्र पर। जैसे उम्र बढ़ रही है तो शरीर विकास कर रहा है छोटे बच्चे से, इस प्रकार से, ठीक है। और वृद्धि मूल्य तटस्थ होती है जबकि विकास मूल्य सकारात्मक होते हैं, ठीक है ना। ये कुछ अंतर आप इसमें लिख सकते थे। फिर पूछा शारीरिक शिक्षा का महत्व बताइए। तो इस पे आप बहुत सारा मतलब काफ़ी कुछ लिख सकते थे कि शारीरिक शिक्षा के क्या क्या महत्व है। तो पहला महत्व कि इससे हमें शरीर को फिट रखने की जानकारी मिलती है। व्यायाम करने से जीवन शैली अपनी सुधरती है, बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है, भावनात्मक गतिविधि आती है, भावनात्मक स्थिरता आती है मन में, ठीक है। दूसरों से घुलने मिलने में भी मदद मिलती है, ठीक है। सकारात्मक सोचने का रवैया जागता है, मानसिक बीमारियां, चिंता, अवसाद इनसे दूर रहता है, ठीक है ना। और काफ़ी मतलब सामाजिक और विकास में सुधार हो जाता है। व्यायाम करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो व्यायाम करते समय हमें विशेष कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि उससे थोड़ा समय पहले हमें पानी पी लेना चाहिए, व्यायाम हल्की एक्सरसाइजेस शुरू करना चाहिए, और जो तरीका होता है उस प्रॉपर मेथड में करना चाहिए। और व्यायाम करना मतलब खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ये कुछ तरीके हैं। संतुलित भोजन किसे कहते हैं, कई बार आया हुआ है। पोषक तत्वों को स्पष्ट करना है, वह भोजन जिसमें वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और खनिज लवण, जल, ये सारी चीज़ें, विटामिन सब होते हैं। 6 चीज़ें होती हैं, 6 की 6 जिसमें होती है उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित भोजन कहते हैं, ठीक है ना। फिर हड्डी टूटने पर प्राथमिक उपचारों का आपको वर्णन करना था। तो उम्मीद करता हूँ आपका पेपर आज शानदार गया होगा। कल के पेपर के लिए आपके लिए यहाँ पे पूरा स्टडी मटीरियल है, तो जी जान लगा दीजिए, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और
कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है ना, यहाँ पे आपको सारे सोल्यूशन मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।